आज जो मेरी वीडियो रहने वाली है स्पेशल उन व्यक्तियों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं या जिनको राशि चार्ट क्या होता है, ज्योतिष क्या है, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर उनके लिए ये ज़्यादा रहने वाली है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये मेरी वीडियो खास। और इसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि अ, ज्योतिष क्या है और राशि क्या है, भाव क्या है, नक्षत्र क्या है, प्लेनेट क्या है, उन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो क्वेश्चन उठता है कि ज्योतिष क्या है। अब देखिए, ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है और जो ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांडीय जो तत्व हैं, उनकी गति और स्थिति के आधार पर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। ये मान्यता है कि व्यक्ति का जन्म, समय और स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति उसके जीवन की दिशा, भाग्य और विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करती है। अब जब भी किसी चाइल्ड का बर्थ होता है, जब किसी नेटिव का बर्थ होता है, तो ब्रह्मांड में एक खास डिग्री पे जो प्लेनेटरी पोजीशन रहती है, उसका एक स्नैपशॉट हम कह सकते हैं, जो हमारी जन्म पत्री निकल के आती है उसको। मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे कि ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ये जो मेरा कर्सर आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट हाउस है। और जहाँ पे ये 2 नंबर लिखा है, ये सेकंड हाउस है। 3 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस है। 4 नंबर लिखा है, फोर्थ हाउस है। अब ये जो लिखे हुए आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी, 4 भी। तो वो क्या रहेगा, वो आपका लगन बताया जाएगा। वो साइन चेंज हो जाती है, भाव वहीं पे रहेंगे, भाव नहीं बदलेंगे। ठीक है, राशियां चेंज हो जाती है। इनके अंदर हो सकता है यहाँ 2 नंबर भी लिखा हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, 10 भी लिखा हो सकता है। सबका अपना अपना जो लगन रहता है, वो नंबर यहाँ पे उस साइन का नंबर, क्योंकि फर्स्ट से लेके और 12 तक, 1 से लेके 12 तक राशियां होती हैं और 1 से लेके 12 तक भाव होते हैं। ठीक है जी, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। यहीं से हमारा जो है बेस बनता है एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का। तो जैसे हमारे फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हो सकता है 12 नंबर साइन होती, तो यहाँ पे 1 नंबर का जो ये साइन आता है, ये सेकंड हाउस में आता है, यानी कि सेकंड बॉक्स में आता है। ठीक है जी। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई भाव तो हमारे फिक्स रहते हैं, लेकिन जो साइन होती हैं, जो जोड़ी साइन होती है हमारी, वो मूवमेंट में होती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो फिर बात करते हैं कि जो राशियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो साइन है, या 1 नंबर जो साइन है, उसको हम एरीज साइन बोलते हैं। सेकंड नंबर की साइन को टॉरस साइन बोलते हैं। थर्ड नंबर की जो साइन है, जेमिनी है। 4 नंबर की जो साइन है, वो कैंसर साइन है। 5 नंबर की जो साइन है, वो लियो साइन है। 6 नंबर की जो साइन है, वो वर्गो साइन है। 7 की लिब्रा साइन है। 8 नंबर को स्कॉर्पियो की साइन बोलते हैं। 9 नंबर की जो साइन रहती है, वो सेजिटेरियस है। और 10 नंबर कैप्रिकॉन है। 11 नंबर सेजिटेरियस, 11 नंबर एक्वेरियस है। और 12 नंबर पाइसिस है। ठीक है जी। ऐसे ही 9 प्लेनेट है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये राहु और केतु क्या है, ये शैडो प्लेनेट है। ठीक है जी। अब जिस साइन में बैठते हैं, उसके लॉर्ड के रिजल्ट देते हैं। जिस नक्षत्र में बैठते हैं, नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देते हैं। ये शैडो प्लेनेट है। जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं, जिसके प्रभाव में ज्यादा ये रहते हैं, उन्हीं का रिजल्ट ये ऑफर करते हैं। अब ये बेसिक सा मोटा मोटी तौर पे आपको पता चल गया कि 9 प्लेनेट और 12 राशियां और 12 भाव, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। अब बात आती है कि जो फर्स्ट हाउस से हम क्या चीजें देखते हैं। फर्स्ट हाउस जो हमारा रहता है, उससे हमें किन किन चीजों का पता लगता है। तो यहाँ पे जो भाव है, उस भाव के मैं एट्रीब्यूट बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है, उससे क्या देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एट्रीब्यूट।
फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है उसके एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ये खुद की पर्सनैलिटी को, ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है। और फर्स्ट इंप्रेशन, कोई भी आपका बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन आप किसी पे छाप छोड़ते हो किसी सामने वाले पे, तो वो आप खुद हो। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी हेल्थ को दर्शाता है, इम्यूनिटी पावर को दर्शाता है, और फिजिकल बॉडी जो भी है आपकी, और आपकी जो लाइफ है वो कितनी है वो फर्स्ट हाउस दर्शाएगा। आपकी जो ईगो है, बोलते हैं ना कि कई दफ़ा कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मेरे को किसी ने ऐसा बोल दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो ये सब ईगो क्या है, ये फर्स्ट हाउस। तब आप ऐसी वर्डिंग करते हो तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या सीएसएल बोलता है। तो सेकंड हाउस क्या है, वेल्थ है, पोजीशन है आपकी, ठीक है, बैंक बैलेंस है, फैमिली है, स्पीच है, आपके खाने पीने का भाव है। मेडिकल में देखिए तो ये थ्रोट को दर्शाता है, आपके दांतों को भी दर्शाता है, गले को दर्शाता है, जो आपकी वाणी है उसको दर्शाता है। और थर्ड हाउस है, अब थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन का है, शॉर्ट ट्रेवल्स का है, यंगर सिबलिंग का है। और ये शॉर्ट जर्नी जितनी भी रहती हैं उनको दर्शाता है। आपके अंदर जो स्किल्स होती हैं, स्किल्स को भी ये दर्शाता है। और राइटिंग को दर्शाता है थर्ड हाउस। ठीक है जी। एजेंट जो लोग होते हैं, ब्रोकर जो लोग होते हैं, वो थर्ड हाउस है। ठीक है। फोर्थ हाउस क्या है, माता का भी भाव है, होम, आपके घर को दर्शाता है। इमोशनल, आपका इमोशन का हाउस है ये, इमोशनल फाउंडेशन, कंफर्ट्स का हाउस है फोर्थ हाउस। आपकी फैमिली जो घरेलू जो एटमॉस्फेयर है उसको दर्शाता है फोर्थ हाउस। प्रॉपर्टी को दर्शाता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, इनर पीस है ये, जो इनर पीस का हाउस है फोर्थ हाउस। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का है, चिल्ड्रन का है, स्पेकुलेशन का है, रोमांस का है, लव एंड अफेयर का है, इंटेलिजेंसी का है। ठीक है, लर्निंग का भी, जो आप लर्न करते हो, या चेंटिंग का भी फिफ्थ हाउस कह सकते हैं। अब सिक्स हाउस जो आता है वो सेवा भाव है। ठीक है, आप सेवा, आपके नौकर चाकरों का भाव है। डिसीज भी यहीं से देखते हैं। हेल्थ को, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो सिक्स हाउस से भी पता चलता है। एनिमीज को, आपके दुश्मनों को भी दर्शाता है। डेली वाइज में रूटीन को दर्शाता है सिक्स हाउस, और आपकी जो डेली वर्किंग रहेगी या रूटीन में कोई भी काम आप करते हो वो सिक्स हाउस है। डिसीज हैं आपकी, जो बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी होगी मेडिकल के पर्पज से अगर इस हाउस को देखें तो। सर्विस को दर्शाता आपकी जॉब को, रूटीन वाली जो जॉब्स होती हैं, डिसिप्लिन वाली, जिसको हम डिसिप्लिन जॉब, लाइक भाई कोई भी मतलब कि ड्रेस कोड वाली जो रहती हैं जो, उनको दर्शाता है सिक्स हाउस। अगर 10th के साथ जुड़ जाता है तो फिर वो डिसिप्लिन में आ जाता है। 6 10 11 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 6 10 11, तो गवर्नमेंट सर्विस यानी कि कोई भी ऐसी जॉब जो आपका ड्रेस कोड जिसमें रहेगा। अब सेवंथ हाउस जो है पार्टनरशिप का है, मैरिज का है, बिजनेस का है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है। ठीक है, स्पाउस को दर्शाता है, बिजनेस की जो पार्टनरशिप है उसको दर्शाता है, और विदेश से जो और पब्लिक डीलिंग को भी दर्शाता है। एग्रीमेंट्स को दर्शाता है। एग्रीमेंट ये है, एग्रीमेंट पे जो साइन को, सिग्नेचर को, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन जो होते हैं थर्ड हाउस है। ठीक है जी। अब एट्थ हाउस है, ये सब मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और बिगिनर्स के लिए इतना ही काफ़ी। स्टार्टिंग में अगर इन सब चीज़ों को भी आप सीख लेते हो तो काफ़ी कुछ आप जान पाओगे, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। एट्थ हाउस है क्या, एट्थ हाउस डेथ को दर्शाता है, ऑब्स्टेकल को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते हैं, जो बदलाव आता है, वो एट्थ हाउस है। इनहेरिटेंस को दर्शाता है। मिस्टीरियस हाउस है, ठीक है जी, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती, रहस्यों का हाउस है एट्थ हाउस। सीक्रेट्स, जितने भी सीक्रेट्स हैं, अंडरवर्ल्ड है, और जितनी भी सीक्रेट्स एक्टिविटी होती हैं समाज में लगा लो या कहीं पे भी लगा दो, एट्थ हाउस है। लॉन्गिविटी को भी दर्शाता है, रिवर्थ को भी ये शो करता है, और ज्वाइंट जो फाइनेंस को दर्शाता है, ज्वाइंट फाइनेंसेस, ज्वाइंट अकाउंट वगैरह को, और ऑक्युल्ट को दर्शाता है एट्थ हाउस। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इसी हाउस से देखते हैं। अब नाइन्थ हाउस है, ये हायर लर्निंग का है, रिलीजियन का है, फिलोसफी का है,
और लॉन्ग जर्नीज का है, जो लंबी यात्राएं होती हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स का मीन्स। और फेथ को दर्शाता है, आपकी लक को दर्शाता है, विजडम को दर्शाता है, हायर एजुकेशन, मोरल्स। ठीक है, गुरु है, ये हमारा कल्चर है, धर्म है। तो सबका अपना धर्म रह सकता है सबके हाउस में, वो किस धर्म में है वो 9th हाउस को लेंगे। 10th हाउस क्या है? करियर है, सोशल स्टेटस है, रेपुटेशन है, अथॉरिटी है। और प्रोफेशन को दर्शाता है, आपके स्टेटस को, फेम, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो 10th हाउस है। और अभी 11th हाउस जो है वो गेन्स एंड प्रॉफिट का है, फ्रेंडशिप्स का है, आपके जितने भी डिजायर्स हैं वो 11th हाउस है। डिजायर्स मीन्स क्या है? इच्छाएं। नेटवर्किंग को दर्शाता है 11th हाउस, जो बड़े नेटवर्किंग जो कंपनियां होती हैं वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। इनकम, इनकम को दर्शाता है, आपकी जो इनकम आती है। और फ्रेंड सर्कल आपका हो ही गया है, इसमें गोल्स जितने आप लाइफ में अचीव करते हो। सोशल सर्कल्स का आ गया है, जिसमें आपका ये रिवार्ड्स को दर्शाता है, जो रिवार्ड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, 11th हाउस है। पब, पब का भी ये हाउस है, एनजीओज का भी ये हाउस है। तो और भी ज़्यादा गहराई में और बड़े अच्छे तरीके से मैं अपने कोर्स के दौरान ये, क्योंकि मैं आप बिगिनर्स, क्योंकि ये फ्री वीडियो है बिल्कुल मेरी, और बिगिनर्स लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी उनको, काफ़ी आसानी रहेगी उनको। तो एक्चुअल में है क्या कि जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो काफ़ी कुछ रहस्यों का पता चलता है, और काफ़ी डीप में जाके मैं एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कि भी किस हाउस से और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बचती हैं, वो कोर्स के दौरान और ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो 12th हाउस किस चीज़ का है? 12th हाउस जो है ये लॉस को दर्शाता है, आइसोलेशन को दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, फॉरेन कनेक्शन को दर्शाता है, विदेशी जो कनेक्शन आपके रहते हैं विदेश को दर्शाते हैं, यानी कि डिफरेंट कल्चर। एक्सपेंडिचर का हाउस है, और मोक्ष का ये हाउस इसको हम बोलते हैं। अब सबकॉन्शियस जो हमारा होता है वो 12th हाउस के साथ जुड़ा होता है। हमारे जो ड्रीम्स हैं, सपने, रात को नींद के समय जो ड्रीम्स आते हैं वो भी, और फॉरेन लैंड्स को तो दर्शाता ही है। अब मोक्ष, कई दफ़ा हम ये सोच लेते हैं मोक्ष यानी कि डेथ के बाद जो मोक्ष, मोक्ष का हम एक तरह से ये भी अगर सोचा जाए तो 11th हाउस हमारी इच्छाएं हैं, 12th हाउस मोक्ष है, यानी इच्छाओं का त्याग करने के बाद जब व्यक्ति सबर जिसको मिल जाता है वो भी एक मोक्ष है। कहीं पे भी सबर आ जाता है लाइफ में इंसान को तो वो मोक्ष ही हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये 12th हाउस के मोटा मोटी तौर पे कोई एट्रीब्यूट जो रहते हैं वो मैंने आपको बताया। अब फिर हम जैसे कि बात करते हैं कि जो भाई साइन है, उन साइन के भी तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट होंगे। साइन से हम क्या देखते हैं, किस साइन से क्या एट्रीब्यूट हमें पता चलता है। जैसे कि एरीज साइन है, ये बोल्ड टाइप के व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि लीडरशिप इनके अंदर होती है, इम्पल्सिव, एनर्जेटिक। ठीक है जी। और सेकंड नंबर की जो है ये प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं, स्टबबोर्न, लॉयल साइन है, सेंसुअल। ठीक है जी। अब 3 नंबर की जो साइन है वो क्यूरियस है, कम्युनिकेटिव है, एडेप्टेबल है, विटी साइन है। और 4 नंबर साइन के जो एट्रीब्यूट है इमोशनल और प्रोटेक्टिव या नर्चरिंग, इंट्यूटिव, ये 4 नंबर के साइन के एट्रीब्यूट है। 5 नंबर के साइन के जो एट्रीब्यूट है वो कॉन्फिडेंट, चरिस्मेटिक, एम्बिशियस, क्रिएटिव, 5 नंबर साइन के एट्रीब्यूट है। 6 नंबर की जो साइन है वर्गो साइन, एनालिटिकल, ऑर्गेनाइज्ड, या डिटेल ओरिएंटेड। ठीक है, या प्रैक्टिकल भी हम कह सकते हैं 6 नंबर की साइन का, ये भी एट्रीब्यूट होता है। 7 नंबर की जो साइन होती है वो डिप्लोमेटिक होती है, फेयर माइंडेड होती है। ऐसे लोग जो फेयर माइंडेड होते हैं, या सोशल और बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस बनाए रखते हैं। 7 नंबर जैसे तराजू होता है अपना, वो बैलेंस में रहते हैं ऐसे लोग। बैलेंस इनकी लाइफ में चाहिए भी इनको थोड़ा सा बैलेंस, तो बैलेंस में रहते हैं तो लाइफ अच्छे से स्पेंड हो जाती है। 8 नंबर की जो साइन है उसके जो एट्रीब्यूट है वो इंटेंस को है, इंटेंस को सिग्निफाई करती है, पैशनेट और सिक्रेटिव, रिसोर्सफुल, और सीक्रेट्स जितनी एक्टिविटीज हैं 8th हाउस मीन्स 8 नंबर की साइन उसको सिग्निफाई करती है। 9 नंबर की जो साइन है वो एडवेंचर्स है, ऑप्टिमिस्टिक है, इंडिपेंडेंट है, फिलोसफिकल साइन है।
ठीक है जी। 10 नंबर की जो साइन है, डिसिप्लिन्ड है, एम्बिशियस है, रिस्पॉन्सिबल है, और ये भी प्रैक्टिकल है क्योंकि सैटर्न की साइन है। 11 नंबर भी सैटर्न की साइन है। तो इनोवेटिव, ह्यूमैनिटेरियन, 11 नंबर की साइन, इससे हम देखेंगे इसके जो एट्रीब्यूट है। इंडिपेंडेंट साइन के जो एट्रीब्यूट है यहाँ। अनकन्वेंशनल, 11 नंबर के साइन के मतलब ये कुछ एट्रीब्यूट है। थिंक डिफरेंट, कुछ अलग से ही इनकी सोच रहती है। 11 नंबर साइन के जो व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। और 12 नंबर के साइन के जो है कंपैशनेट, आर्टिस्टिक, इंट्यूटिव और ड्रीमी टाइप के स्वभाव के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और 12 नंबर साइन के। तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि मोटा मोटी तौर पे, बाकी तो स्टडी का पार्ट है ये। और फिर हम आ जाते हैं अब साइन के एट्रीब्यूट हो गए, और भाई आपको प्लेनेट के एट्रीब्यूट पता चल गए, हाउस के एट्रीब्यूट पता चल गए। फिर आती है हमारी अब बारी, वो आती है कि भाई चार्ट को कैसे देखते हैं। चार्ट को हम ऐसे देखते हैं जी, सबके पास कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बेस में कोई चार्ट रहता है। सॉफ्टवेयर बेस में कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रहती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम, एक्यूरेट टाइम, एक एक दो दो सेकंड का भी फर्क हो जाता है। अगर हमारे तरीके से अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी अगर करते हो तो वहाँ पे टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे टाइम को लेना। तो क्योंकि वहाँ पे ना सब स्टार लेवल पे जो प्लेनेटरी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो अगर बिल्कुल पिन पॉइंट पे एक्यूरेट प्रेडिक्शन में अगर आपने जाना है तो फर्स्ट हाउस का CSL, सेकंड, थर्ड, हम ऐसे चेक करते हैं। फिर उसका वही है जैसे कि ट्रेडिशनल में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट D1 चार्ट से कि भाई फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है, यानी कि 1 नंबर की साइन का स्वामी, यानी कि मार्स है, वो थर्ड हाउस में बैठा है, तो व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो उसकी जो है ना वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ काफ़ी जुड़ाव महसूस करेगा, और घूमने फिरने का शौकीन होगा, ठीक है, या ब्रोकर टाइप या किसी कमीशन एजेंट एक तरह का उनका रहता है बिहेवियर, ऐसा उनका नेचर वाइज। तो ऐसे प्रेडिक्शन फिर हमने देखना होता है। ये ट्रेडिशनल की तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल में जो वर्किंग में है और जो प्रैक्टिकली अगर आपने जाना है और प्रैक्टिकल ही आपने करना है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति नक्षत्र नाड़ी जो है आपको बिल्कुल ये क्लियर कर देती है कि आपके साथ क्या घटना घटेगी, किस टाइम पीरियड में क्या आपके साथ होगा। और बात करते हैं फिर उपाय की। तो उपाय की हम बात करें तो एक कड़वा सच है कि देखो, किसी के भाग्य को कभी बदला नहीं जाता, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि भाई ये उपाय करने से ऐसा हो जाएगा। देखो, हम कोई भी इंसान है, कोई परेशानी आती है तो वही बात है कि बारिश में छाते का काम कर सकते हैं उपाय। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी समस्या आने वाली होती है उसको हम चेंज कर दें। फिर आते ही बात कि भाई तो फिर कोई तो इसका रेमेडियल पार्ट कुछ तो रहता होगा, बिल्कुल रहता है। देखिए, कोशिश तो सभी करते हैं और रिजल्ट भी आते हैं, ऐसी बात नहीं रिजल्ट नहीं आते। हमारी जो थ्योरी रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। एक कर्म, देखो फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक जो हाउस होते हैं वो आपके कोई ना कोई कर्म को दर्शाते हैं। यहाँ से खुद को समझना पड़ेगा कि फर्स्ट से लेके 12th हाउस कोई ना कोई आपकी लाइफ में कर्म को दर्शाते हैं। तो जिस हाउस से आपको, यानी कि 8th एंड 12th से अगर कोई, क्योंकि परेशानी देने वाले हाउस यही होते हैं, लेकिन किस एवज में परेशानी देने वाले होते हैं वो जरूरी नहीं कि 8 एंड 12 ही आपको परेशानी देंगे। अगर आपको मकान की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, और 4th हाउस को देखेंगे व्हीकल के उसमें या मकान के उसमें, तो 4th हाउस का CSL नक्षत्र लेवल पर या सबलोड लेवल पर आपको, प्लेनेट का सबलोड लेवल पर आपको 3rd हाउस ज्यादा स्ट्रोंगली सिग्निफाई कर दे, तो ये 4th हाउस को नेगलेक्ट करता है। तो ये 4th हाउस को नेगलेक्ट करता है, लेकिन वो 8th हाउस के साथ जुड़ जाए तो भाई और ज्यादा स्ट्रोंगली 8 नंबर को दर्शाते। भाई 8 नंबर को दर्शाते, हो सकता है कोई पुराना व्हीकल आप ले सकते हो, या फिर पुराना कोई मकान आप खरीद सकते हो, ठीक है, बना बनाया मकान जिसको बोलते हैं, रिनोवेशन आपने उसकी करानी पड़ी। थोड़ा सा ये भी है,
और इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ ऑब्स्टेकल आपके आ सकते हैं। ऑब्स्टेकल के बाद अगर आपको 11 और 12 भी, क्योंकि देखो आप खरीदारी करते हो तो 12 का होना भी जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक खर्चा नहीं होगा तो विश फुलफिलमेंट आपकी शो नहीं होती। यानी कि 11 और 12 भी अगर मिल रहा है आपको तो भाई आपका ये है कि भाई कुछ परेशानी और रुकावट के बाद जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है, उनके हिसाब से प्रेडिक्शन करना होता है नक्षत्र नाड़ी के अनुसार। वही है, इतना सा फंडामेंटल है। और तो ये फर्स्ट मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपको इतने लेवल तक भी अच्छे से अगर आपको चार्ट देखना आ गया तो आप ये समझो कि 20% से थोड़ा सा कम और भी 10% आप मान के चलो, 10% आपने इसका कुछ थोड़ा बहुत जान लिया है, 10% इसको जान लिया है, इसके बादशाह हो जाओगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बादशाह इनका कोई हो ही नहीं सकता, ये मिस्टीरियस साइंस है और कभी कोई संपूर्ण नहीं हो सकता इस लाइन में। मैं तो हूं नहीं और कोई अपने आप को मानता होगा तो वो हो सकते हैं भाई, लेकिन मैं तो अभी अच्छे से मैं इसको नहीं जान पाया हूँ। और क्योंकि मेरे को मैं बचपन से लगा हुआ हूँ इस लाइन पे हूँ, और लेकिन ये मेरी रुचि है। अब स्टार्टिंग से मेरी इसमें काफ़ी रुचि रही है, इंटरेस्ट मेरा रहा है ऑक्युल्ट साइंस में। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि मैं इसका कुछ ज्ञाता हूँ या एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हूँ। और बस ये है कि भाई जितना बन पाता है अपने से मैं 100% वो देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चाहे मेरे प्रैक्टिस 15 साल की हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, या 10 साल की हो, 5 साल की, डजेंट मैटर। इन फ्यूचर भी 25, 30, 50 साल भी हो जाएं तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता मेरे वे में। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपर्ट तो मतलब बहुत कम, या फिर भाई ये हो सकता है किसी को ज़्यादा नॉलेज है, किसी को कम नॉलेज है, इतना तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक्सपर्ट कहना एक गलत होगा और मैं खुद को एक्सपर्ट कहलवाना चाहता भी नहीं, ठीक है जी। तो ठीक है जी, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये है, इसको अच्छे से समझेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके जैसे मैंने बताया उसमें अलाइन करेंगे और समझेंगे खुद को। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं। आप अगर कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो चैनल की जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करके आप ऐसी ही वीडियो प्राप्त कर सकते हो जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। आपको कोर्स में एनरोल कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल को, जो चैनल की मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करते हो, हमारी जो मंथली मेंबरशिप रहती है चैनल पे, वो आप ज्वाइन करके कोर्स ले सकते हो। किसी भी टाइम आप इस वीडियो को, जब भी आपका टाइम लगे तो उसके द्वारा आप अच्छे से सीख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और उस ज्वाइन जो मेंबरशिप ग्रुप जो हमारा चलेगा व्हाट्सएप पे, उसमें आपके वो डाउट क्लियर करने के लिए क्लास अलग से रखी जाएगी, ठीक है जी। और उसमें नक्षत्र वास्तु वास्तु और न्यूमरोलॉजी, लोसोग्रेड, सब वीडियोस आपको मिल जाया करेंगे और आपको समझा दिया जाएगा। हमारा जो मेन फोकस है वो नक्षत्र नाड़ी और नक्षत्र ज्योतिष पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो खासकर जो नक्षत्र ज्योतिष और नक्षत्र वास्तु सीखने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। और लोसोग्रेड न्यूमरोलॉजी तो बेसिक है, बिल्कुल इजीली वो समझ में आ जाता है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसको भी कैसे हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं और कैसे बिल्कुल पिन पॉइंट पे उससे भी रिजल्ट ले सकते हैं, तो भी आपको इसी थ्योरी से आपको वो पता चलेंगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो कोर्स बेस्ड वीडियो हमारी, अगर आप चैनल की मेंबरशिप ले चुके हैं या लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपके लिए जो है उसमें हमारी कोर्स वाली वीडियो आपको अवेलेबल हो जाया करेंगे, जिसमें नक्षत्र वास्तु भी रहेगा, उनके अलग अलग से पर्क्स मैंने उसमें फीड की गई है। आप ज्वाइनिंग बटन पे जाके चेक कर सकते हो। धन्यवाद।